फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 10 तक। पेतरुस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के लिए मंदिर जा रहे थे। लोग एक मनुष्य को ले जा रहे थे जो जन्म से लंगड़ा था। वे उसे प्रतिदिन लाकर मंदिर के सुंदर नामक फाटक के पास रखा करते थे, जिससे वह मंदिर के अंदर जाने वालों से भीख मांग सके। जब उसने पेतरुस और यूहन्ना को मंदिर में प्रवेश करते देखा तो उनसे भीख मांगी। पेतरुस और यूहन्ना ने उसे ध्यान से देखा। पेतरुस ने कहा, हमारी ओर देखो, और वह कुछ पाने की आशा से उनकी ओर देखने लगा। किंतु पेतरुस ने कहा, मेरे पास ना तो चांदी है और ना सोना, बल्कि मेरे पास जो है वह तुम्हें देता हूँ। यीशु मसीह नाजरी के नाम पर चलो। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसी क्षण लंगड़े के पैरों और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। वह चलते उछलते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर आया। सारी जनता ने उसको चलते फिरते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए देखा। लोग उसे पहचानते थे। यह वही था जो मंदिर के सुंदर फाटक के पास बैठकर भीख मांगा करता था। और यह देखकर कि उसे क्या हुआ है, वे अचंभे में पड़कर चकित रह गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु की खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु को धन्यवाद दो, उसका नाम धन्य कहो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो। उसके आदर में गीत गाओ, उसकी स्तुति करो, उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो। अनुवाक्य। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो। उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो। अनुवाक्य। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, हे प्रभु के कृपा पात्रों, याकूब के पुत्रों, प्रभु ही हमारा ईश्वर है। उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू है। अनुवाक्य। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। वह सदा अपना विधान याद करता है। हजारों पीढ़ियों के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं, इब्राहिम के लिए ठहराया हुआ विधान, इसहाक के सामने खाई हुई शपथ। अनुवाक्य। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो।
जय घोष, हालेलुया। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 24 पद संख्याएं 13 से 35 तक। उसी दिन दो शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए एम्माउस नामक गांव जा रहे थे। वह यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि यीशु स्वयं आकर उनके साथ हो लिए, परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रहीं। यीशु ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए। उनके मुख मलिन थे। उनमें से एक क्लेओफस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में से आप ही एक ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि इन दिनों वहाँ क्या क्या हुआ है। यीशु ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात यीशु नाजरी की है। वह ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन से शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राणदंड दिलाया और क्रूस पर चढ़वाया। हम तो आशा करते थे कि वही इस्राएल का उद्धार करने वाले थे। यह आज से 3 दिन पहले की बात है। यह सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गईं और उन्हें यीशु का शव नहीं मिला। उन्होंने लौटकर कहा कि उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिए, जिन्होंने यह बताया कि यीशु जीवित हैं। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसा स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने यीशु को नहीं देखा। तब यीशु ने उनसे कहा, रे निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है उस पर विश्वास करने में तुम कितने मंदमती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सह ले और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए जो कुछ धर्म ग्रंथ में अपने विषय में लिखा है वह सब यीशु ने उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे यीशु आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्य ने यह कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गए। यीशु ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु को पहचान लिया, किंतु यीशु उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से यह कहा, हमारा हृदय कितना उद्दीप्त हो रहा था जब वह रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहां उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया, जो यह कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं। और सिमोन को
दिखाई दिए हैं। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी यीशु स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र से है। अध्याय 3 पद संख्या 1 से 10 तक। इसमें हमने सुना पेतरुस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के लिए मंदिर जा रहे थे, यरूशलेम मंदिर जा रहे थे। लोग एक मनुष्य को ले जा रहे थे जो जन्म से लंगड़ा था। वह भीख मांगने के उद्देश्य से वहाँ बैठता था फाटक के बाहर। पेतरुस और यूहन्ना को देखकर उसने उनसे भीख मांगी। पेतरुस ने उसको समझाया, मेरे पास ना तो चांदी है और न सोना, बल्कि मेरे पास जो है वह तुम्हें देता हूँ। यीशु मसीह नाजरी के नाम पर चलो। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसी क्षण लंगड़े के पैरों और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। वह चलते उछलते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर आया। सारी जनता ने उसको चलते फिरते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए देखा। वे सब अचंभे में पड़ गए। आदिम कलीसिया का एक महत्वपूर्ण चमत्कार। प्रभु यीशु ने अपनी महिमा प्रकट की। प्रभु यीशु के नाम पर उस बीमार व्यक्ति के शरीर में नई शक्ति उतरी, चंगाई शक्ति उतरी। उसके पैरों में टखनों में सब शक्ति आ गई और वह चलने लगा, ईश्वर की स्तुति करने लगा। अन्य लोगों के साथ वह मंदिर के अंदर जाकर ईश्वर की स्तुति करने लगा। भाई और बहनों, यह आदिम कलीसिया का एक महत्वपूर्ण चमत्कार है जिसके द्वारा कलीसिया का विकास होने लगा। तो इस घटना से हम क्या सीखते हैं? सबसे पहले प्रभु यीशु के नाम में यीशु की शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है। याद रखें, प्रभु यीशु के जन्म के पहले स्वर्गदूत ने यूसुफ को समझाया, आप उसका नाम यीशु रखेंगे क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेंगे। यीशु नाम का मतलब है मुक्ति देने वाले। हर समस्या का समाधान प्रभु यीशु है। रोगों से, बीमारियों से, समस्याओं से, पापों से मुक्त करने वाले यीशु मसीह हैं। और यीशु मसीह में विश्वास करने वाले संपूर्ण चंगाई पाएंगे। इसलिए प्रेरित चरित्र अध्याय 10 में कर्नेलियस नामक एक गैर यहूदी व्यक्ति के परिवार में संत पेतरुस ने यह घोषणा की। यीशु के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो उनमें विश्वास करेगा उसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। और अगला वचन है, पेतरुस बोल ही रहे थे कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतर आया। इसका मतलब प्रभु यीशु के नाम पर पवित्र आत्मा उतर आता है। जब हम लोग प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं तो पवित्र आत्मा हाजिर हो जाता है, सुनने वालों पर उतर आता है, हमें नई शक्ति मिलती है। सुनने वाले उन गैर यहूदी व्यक्तियों ने ईश्वर की स्तुति की, स्वर्गीय भाषा में स्तुति आराधना की। उनका जीवन बदल गया। वे बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए तैयार हो गए। वे नई सृष्टि बन गए। तो प्रभु यीशु जहाँ जाते थे वहाँ चिन्ह और चमत्कार होते थे। और उसके बाद उनके शिष्यों के द्वारा, उनके प्रचारकों के द्वारा प्रभु यीशु ने चिन्ह और चमत्कार किए। तो आज इन पवित्र वचनों को सुनने वाले हम सबों को प्रार्थना करनी है कि ईश्वर प्रभु यीशु संत पेतरुस, संत यूहन्ना के समान
महान प्रेरितों को तैयार करे, जिनके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार हो, प्रभु यीशु की महिमा प्रकट हो। साथ साथ वह लंगड़ा व्यक्ति हमें यह सूचित करता है कि उसके समान अधिकांश लोग हैं जो मंदिर के बाहर रहते हैं, सच्चे ईश्वर को नहीं जानते हैं, सच्चे ईश्वर के पास जाकर दिल से आराधना नहीं करते हैं, वे नहीं जानते हैं, वे बीमार हैं, वे अंधविश्वास अविश्वास में बढ़कर रहते हैं। उन सबों को भी हमें यीशु के पास ले चलना है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे युवक युवतियाँ प्रभु के प्रचारक बनकर संसार के कोने कोने में जाए और उन अंधविश्वास अविश्वास में रहने वालों को प्रभु यीशु के पास ले चले। वे सच्चे ईश्वर की गहरी आराधना कर ईश्वर की संतान का जीवन बिताए। यह हमारा कर्तव्य है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु के 2 शिष्य लोग निराश हो गए थे। पुण्य शुक्रवार के दिन यीशु क्रूस पर मरे और रविवार सुबह कुछ सुनाई पड़ा, उनको कुछ मालूम हो गया कि यीशु की कब्र खाली है, किसी ने यीशु के शव को नहीं देखा। उसी दिन अर्थात रविवार के दोपहर के बाद वे निराश होकर अपने गांव जा रहे थे। उन बातों की चर्चा करते हुए वे जा रहे थे तो यीशु उनके साथ हो लिए और यीशु को उन्होंने समझाया कि बात ईसा नाजरी के हैं। वे शक्तिशाली नबी थे, हमारी उम्मीद थी वे इस्राएल की रक्षा करने वाले मुक्तिदाता हैं, क्योंकि विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 15 में मूसा ने कहा था, बाद में मेरे जैसे एक नबी खड़ा हो जाएगा, तुम उसकी सुनो। और इसी भविष्यवाणी के कारण उनका सपना था कि यीशु महान कार्य करेंगे, रोमी शासकों को सब भगाकर दाऊद के समान राज्य करेंगे। अब उनका सपना टूट गया, वे निराश हो गए। वे वापस अपने गांव एमाउस जा रहे थे तो प्रभु यीशु ने उनको समझाया कि मूसा और नबियों के ग्रंथों में जो कुछ लिखा है तुम उनमें विश्वास क्यों नहीं करते। फिर उन्होंने समझाया कि पुराने व्यवस्था में जो कुछ लिखा है, करीब 2-2.5 घंटे उन्होंने वचन सुनाया और अंतिम में उस भवन में प्रवेश कर प्रभु यीशु ने रोटी लेकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटी तोड़कर उनको दे दिया तो यीशु गायब हो गए। उन्होंने यीशु को पहचान लिया, लेकिन यीशु गायब हो गए। कहाँ चले गए? प्रभु यीशु ने बताया था, परम प्रसाद की स्थापना के पहले ही रोटियों को बढ़ाकर हजारों लोगों को खिलाने के बाद जब दूसरे दिन लोग जुट गए, उन्होंने समझाया था, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। प्रभु यीशु ने उस परम प्रसाद में और उसको ग्रहण करने वालों में प्रवेश कर उनसे एक हो गए और इसलिए उन्होंने पहचान लिया, उन्होंने अनुभव किया कि सचमुच पुनर्जीवित यीशु उनके साथ साथ थे। तो इस महान घटना से, चमत्कार से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यह समझ ले, यह मिसा बलिदान था। सप्ताह के प्रथम दिन रविवार के दिन सुबह प्रभु यीशु पुनर्जीवित हो गए, महिमान्वित हो गए। याद रखे, पुण्य बृहस्पतिवार के दिन यीशु ने पवित्र यूकरिस्ट की स्थापना की। अब 2 दिन के बाद पुनरुत्थान के दिन ही यीशु ने उन 2 शिष्यों के साथ मिसा चढ़ाया, पगले वचन सुनाया, फिर संस्कार में रोटी तोड़कर उनको खिलाया। वह रोटी यीशु का शरीर बन गया था और इसलिए उन्होंने भक्ति के साथ यीशु को ग्रहण किया।
यीशु हमको सिखाते हैं सप्ताह के प्रथम दिन पुनर्जीवित यीशु के दिन हमें विशेष रूप से मिस्सा बलिदान में भाग लेना है। प्रभु यीशु के और कलीसिया के दुश्मन लोग यह झूठा प्रचार करते हैं कि रविवार के दिन कैथोलिक लोग मिसा चढ़ाते हैं। यह सूरज देवता का दिन है। 14वीं सदी में राजा कॉन्स्टेंटाइन ने यह शुरू किया था। यह सब झूठ है। आज के सुसमाचार से हमें पता चलता है सप्ताह के प्रथम दिन यीशु जी उठे। उसी दिन शाम को यीशु ने मिसा चढ़ाया। तब से यीशु उनके साथ रहकर 40 दिन उनको शिक्षा देने के बाद रोटी तोड़ते थे और उनको स्वर्ग राज्य के बारे में समझाते थे। आदिम कलीसिया से अभी तक हम मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं। हर रविवार को हमें योग्य रीति से मिस्सा बलिदान में भाग लेकर प्रभु यीशु के शरीर और लहू को ग्रहण करना है। आज के सुसमाचार में मात्र 2 शिष्यों के बारे में वर्णन है, लिखा है, और उनमें से केवल एक का नाम है क्लेओफस। दूसरा कौन है? यह बाइबल की एक शैली है। जो भक्तजन इसको पढ़े, हर एक व्यक्ति समझे वह दूसरा व्यक्ति मैं हूं। क्लेओफस के साथ मैं भी निराश होकर यात्रा कर रहा हूं। हमारी जीवन यात्राओं में प्रभु यीशु हमारे साथ साथ चलते हैं। यह ईश्वर का महान रहस्य है। याद रखें, जब इस्राएली लोग बाबुल में निर्वासित किए गए तो नबी एजेकियल ने दर्शन किए कि मंदिर से ईश्वर की महिमा बाहर आ गई। वह पूरब की ओर गई, जैतून पहाड़ से सीधे बाबुल गई। बाबुल में रहने वाले इस्राएली गुलामों के साथ ईश्वर की महिमा रही। प्रभु यीशु हमको सिखाना चाहते हैं कि हम निराश होकर चलते हैं, वे हमसे दूर नहीं है। आज के सुसमाचार में एक महत्वपूर्ण रहस्य यह है कि वे 2 शिष्य लोग डरपोक थे, निराश थे। एम्माउस पहुंचकर उन्होंने यीशु से इस प्रकार कहा था, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। सांझ होने के पहले उनको अपने स्थान पर पहुंचना था, क्योंकि वे रात से डरते थे। रात को बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। अब प्रभु यीशु को परम प्रसाद में ग्रहण करने के बाद वे हिम्मत से भर गए। हमने सुना वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। 2-2.5 घंटे के रास्ते में उनका कोई डर नहीं है, डर भय नहीं है, चिंता नहीं है, क्योंकि उनको मालूम हो गया यीशु उनके साथ है, यीशु ही उनकी रक्षा है। जैसे स्तोत्र 27 में स्तोत्रकार कहता है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत होऊं? डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस दुनिया से जाने के पहले प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से वादा किया था, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वो संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। जिनको यीशु की शांति मिली है, यीशु का पवित्र आत्मा मिला है, वह डर भय से विचलित नहीं होता, वह हिम्मत से भर जाता है। याद रखे, पवित्र आत्मा का एक वरदान है धैर्य। वह हमें सुमति और धैर्य देता है। और इसलिए वे 2 शिष्य लोग अंधेरे में डर के बिना वे दौड़ते हुए यरूशलेम पहुँचे और उन्होंने यह अनुभव अन्य शिष्यों के बीच में बांट दिया। प्रभु यीशु आने के करीब 1000 साल पहले दाऊद ने यह घोषणा की थी, स्तोत्र 23 में, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मृत्यु की घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी और तेरे डंडे का भरोसा है।
तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला लबालब भर देता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूँगा। देहातों में, गाँवों में हार करके भागने वाले वे 2 शिष्य अब वापस आकर कलीसिया के साथ प्रभु के प्रार्थना स्थान में शामिल हो जाते हैं। वे जुट जाते हैं। संगत में ताकत है। विश्वासियों के समुदाय में नई शक्ति है और उन्होंने सब मिलकर पुनर्जीवित यीशु के बारे में चर्चा की। उनका विश्वास बढ़ने लगा। हम भी इसी तरह निराश उदास हो सकते हैं। याद रखें, प्रभु यीशु सदा हमारे साथ है। मिस्सा बलिदान में प्रभु यीशु हमें नई शक्ति, नई वरदानों से भर देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब पुनर्जीवित यीशु के साथ रहें। योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण कर हम नई शक्ति, नए वरदानों से भरकर जीवन बिता सके। प्रभु यीशु के बारे में, पुनर्जीवित यीशु के बारे में घोषणा करने के लिए हमें साहस दे, कृपा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।